प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबका मैं पुनः स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बस्सी के द्वारा संचालित इस यूट्यूब वीडियो में। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो से हमने तटस्थ वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता का साम्य किस प्रकार से स्थापित होता है, इस बात का हमने विश्लेषण किया था। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं दो चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहला यह है कि उपभोक्ता के सामने में एक ऐसी स्थिति आती है जब वह दो वस्तुओं के द्वारा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने की बजाय ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वह एक ही वस्तु से अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। वो कौन सी परिस्थितियां हो सकती है? आपको ये पता होना चाहिए कि उपभोक्ता के सामने के लिए दो शर्त बताई थी, प्रथम क्रम की शर्त और द्वितीय क्रम की शर्त। प्रथम क्रम की शर्त ये थी कि तटस्थ वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल जिस बिंदु पे बराबर हो, वो प्रथम क्रम की शर्त कहलाती है। द्वितीय क्रम की शर्त यह है कि तटस्थ वक्र का ढाल साम्य बिंदु के बाद में बजट रेखा के ढाल से कम होना चाहिए, या यूं कह दें कि साम्य बिंदु पर बजट रेखा का ढाल तटस्थ रेखा के ढाल से ज्यादा होना चाहिए। ये उपभोक्ता के साम्य की पर्याप्तता की शर्त है, और ये प्रथम क्रम की और द्वितीय क्रम की शर्त मिलकर के उपभोक्ता के साम्य को एक स्थिर साम्य की अवस्था में लेकर के आता है। लेकिन कई बार व्यवहार में ये समस्या आती है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुएं एक्स और वाई को उपभोग में शामिल नहीं कर पाता, बल्कि एक ही वस्तु पर ही अपनी संपूर्ण आय को खर्च करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। यानी उपभोक्ता के लिए हमें ये सामान्यतः ये मान्यता ली है कि उपभोक्ता कम से कम दो वस्तुएं एक्स और वाई वस्तु को अपने उपभोग में लेता है। दो वस्तुओं के उपभोग में लेने से ही उसके संतुष्टि को वो अधिकतम करने की स्थिति में होता है। अब दो वस्तुओं का मतलब केवल दो वस्तुएं भी हो सकती है, एक्स एंड वाई, या ये हो सकती है कि एक्स एक बास्केट ऑफ गुड्स को कह दे जिसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं, उसको मिला करके एक कहा जा रहा है, और एक दूसरा बास्केट ऑफ गुड्स है, उसको वाई बास्केट ऑफ गुड्स कह दे। तो ये हो सकता है कि इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हो। लेकिन उपभोक्ता के साम्य में दोनों वस्तुओं को सामान्यतया हम साम्य के लिए लेते हैं। उपभोग पर एक एक स्थिति आती है जिसको कॉर्नर सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसमें दोनों वस्तुओं का सहयोग लेने की बजाय वो एक वस्तु का उपभोग करके ही अपनी संतुष्टि को अधिकतम उसको करना होता है। ऐसी स्थिति है, उस स्थिति को कॉर्नर सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। देखिए अब क्या है, उपभोक्ता व्यवहार के साम्य में ये मान्यता ली गई थी कि उपभोक्ता की इष्टतम स्थिति एक्स और वाई के उस संयोग पर होगी जहां पर प्रथम और द्वितीय क्रम की शर्त पूरी होती है। परंतु ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जब दो में से केवल एक ही शर्त पूरी होने के कारण उपभोक्ता एक्स तथा वाई दोनों वस्तुओं का सहयोग लेने की अपेक्षा दोनों में से केवल एक वस्तु का ही उपभोग करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करे। ऐसी स्थिति हो सकती है, इसको कॉर्नर सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए अब प्रथम हमारे पास दो स्थितियां, ये रेखा चित्र का भाग ए है और ये भाग बी है, और तीसरा है रेखा चित्र का भाग सी। प्रथम स्थिति पे विचार करें, यदि मान लीजिए कि तटस्थ वक्र इस प्रकार का है, IC1, IC2, IC3। अब बजट लाइन उसकी DF है। तो IC1 पर रहने का अभिप्राय तो यह हुआ कि वो यदि इंडिफरेंस
कर्व फर्स्ट पे रहता है तो वो कम संतुष्टि ले रहा है, लेकिन यदि सेकंड पे जाता है तो उसकी संतुष्टि पहले की तुलना में ज्यादा ज्यादा है। और तीसरी स्थिति है कि वो थर्ड पे जा सकता है या नहीं जा सकता है। पहला देखा कि बजट लाइन ये बता रही है कि आप इस डी एफ, ये बजट स्पेस है, ओ डी एफ ये बजट स्पेस है, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। यदि वो नीचे रहता है तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपके द्वारा निर्धारित बजट को आप खर्च नहीं कर रहे हैं। और दूसरी स्थिति हो सकती है कि वह यहाँ पर डी या एफ पॉइंट पे रहे। अब मान लीजिए कि रेखा चित्र ए का विचार करें। रेखा चित्र ए में उपभोक्ता दी हुई बजट सीमा डी एफ पर IC2 से उच्चतम तटस्थता वक्र पर पहुंचता है। उच्चतम तटस्थता वक्र IC2 पर पहुंचने पर उपभोक्ता समस्त आय y वस्तु पर व्यय करता है तथा x वस्तु की मात्रा 0 है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट डी पर इंडिफरेंस कर्व सेकंड पे उपभोक्ता है, यहाँ पर उपभोक्ता y वस्तु की मात्रा 0 है, यानी क्वांटिटी ऑफ y इक्वल टू 0 है, सॉरी क्वांटिटी ऑफ x इक्वल टू 0 और क्वांटिटी ऑफ y OD है। तो यहाँ पर समस्त आय को y वस्तु पर खर्च कर रहा है। यहाँ पर सामय की द्वितीय शर्त की क्रम तो पूरी हो रही है, परंतु प्रथम क्रम की शर्त पूरी नहीं हो रही है। अब आपको ये बताया था कि प्रथम क्रम की शर्त तो क्या है, एब्सोल्यूट slope of the indifference curve is equal to absolute slope of the budget line। तटस्थ वक्र का निरपेक्ष ढाल बजट रेखा के निरपेक्ष ढाल के बराबर होना चाहिए, ये यहाँ पे हो नहीं रहा है। लेकिन द्वितीय क्रम की शर्त, साम्य पॉइंट, मान लो साम्य पॉइंट डी है, साम्य पॉइंट डी के बाद बजट रेखा का ढाल तटस्थ वक्र के ढाल से ज्यादा होना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं कि ये बजट रेखा, ये डी एफ है, वो तेजी से नीचे गिर रही है। इसका मतलब ढाल किसका ज्यादा है, IC2 सेकंड का ढाल ना हो करके, और बजट रेखा DF का ढाल ज्यादा है। तो द्वितीय क्रम की शर्त पूरी हो रही है, परंतु प्रथम क्रम की शर्त पूरी नहीं हो रही है। रेखा चित्र बी में देखें, यदि उसको इस प्रकार का विकल्प उपलब्ध है, कंज्यूमर को केवल विकल्प भी इस प्रकार का उपलब्ध है कि IC1 पर रहे, बजट लाइन DF है, तो वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है। लेकिन IC2 पर वो समस्त आय को x वस्तु पे खर्च कर रहा है, यानी x की मात्रा OF है, परंतु y की मात्रा 0 है। तो समस्त आय को y वस्तु पर व्यय कर रहा है। IC3 पे जा नहीं सकता क्योंकि बजट लाइन उसको अलाउ नहीं करती है, बजट स्पेस से बाहर जा रहे हैं। तो ये स्थिति हो सकती है। अब थर्ड स्थिति देखिए, थर्ड में बजट रेखा DF को IC1 बिंदु के बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्स फॉर वाई इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। यहाँ पर प्रथम क्रम की शर्त लागू होती है, परंतु उपभोक्ता साम्य स्थिति में नहीं पहुंचता, अतः वाई वस्तु पर समस्त आय को व्यय करके डी बिंदु पर ही इंडिफरेंस कर्व सेकंड पे रहता है। यहाँ पर प्रथम क्रम की शर्त पूरी नहीं होती है। देखिए आप जरा, यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व, ये देखो समांतर इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, मूल बिंदु से उन्नतोत्तर दर। लेकिन यह जो तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु से उन्नतोत्तर न हो करके मूल बिंदु से नदोत्तर है, कॉनकेव टू ओरिजिन। कॉनकेव टू ओरिजिन इंडिफरेंस कर्व है जो मूल बिंदु से उभार लिया हुआ है ना। तो इस बिंदु पर के पॉइंट ऐसा है जहां पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों का ढाल बराबर है, यानी प्रथम क्रम की शर्त पूरी हो रही है। लेकिन चूंकि यहाँ स्थिति यह है कि उपभोक्ता की एक प्रकार की विकृति की अवस्था है कि एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर दूसरे वस्तु की मात्रा में कमी नहीं होती है। तो ये एक प्रकार का विरोधाभास है। तो ये प्रथम क्रम की शर्त पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी द्वितीय क्रम की शर्त पूरी नहीं हो रही है। ऐसी अवस्था में उपभोक्ता डी पॉइंट पे रहेगा, डी पॉइंट पे रहने पर वह
ऊंचे तटस्थ वक्र पे चला जाता है, लेकिन वस्तु केवल y का ही उपभोग कर रहा है। तो कॉर्नर सॉल्यूशन उपभोक्ता की उन परिस्थितियों को दर्शाता है जब वह एक्स और वाई दोनों वस्तुओं का उपभोग न करके केवल एक ही उपभोग वस्तु का उपभोग करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। अतः कोणीय समाधान उस स्थिति का द्योतक है जिसमें उपभोक्ता बजट रेखा के किसी एक छोर पर रह करके केवल एक्स या वाई वस्तु का उपभोग करके भी उच्चतम संभाव्य अधिमान वक्र पर पहुंच जाता है। कोणीय समाधान के अंतर्गत या तो प्रथम अथवा द्वितीय क्रम की शर्त पूरी नहीं होती है, यानी दोनों शर्त पूरी नहीं होती है, बल्कि केवल एक ही शर्त पूरी होती है। व्यवहारिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय को केवल एक ही वस्तु पर व्यय नहीं करता है, अतः इस प्रकार की स्थिति व्यवहार में नहीं पाई जाती है। तटस्थ वक्र का कॉनकेव होना, नदोत्तर होना, ये दर्शाता है कि उपभोक्ता की सामान्य मनोदशा सही नहीं है। व्यवहारिक जीवन में मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट घटती हुई होती है, बढ़ती हुई नहीं होती है। इसलिए अधिमान वक्र मूल बिंदु से नदोत्तर कॉनकेव होते हैं, कॉन्वेक्स या मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, नदोत्तर नहीं होते हैं, कॉनकेव नहीं होते हैं। तो ये कोणीय समाधान का एक बिंदु था जिसको मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इस तटस्थ वक्र विश्लेषण में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण रूप से बताई है कि तटस्थ वक्र किसे कहते हैं, और ये प्रश्न बने कि तटस्थ वक्र किसे कहते हैं। तटस्थ वक्र के माध्यम से उपभोक्ता के साम्य को दर्शाइए। तो तटस्थ वक्र की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, पहली एक 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 चीज। दूसरा, बजट रेखा का ढाल, दूसरी चीज। तीसरी चीज, उपभोक्ता की साम्य की शर्तें। उपभोक्ता का साम्य कहाँ स्थापित होता है, इसका विस्तृत विश्लेषण हमने पिछले वीडियोज में लगातार किया है। और उसके बाद में मैंने जस्ट पिछले वीडियो में उपभोक्ता के व्यवहार के विश्लेषण का गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण, दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और आपको बताया है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों की तुलना और क्या क्या हमें ज्ञान होना चाहिए उपभोक्ता के सामने के लिए तटस्थ वक्र विश्लेषण से और मार्शल के दृष्टिकोण में, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे। आप इसको पसंद करें तो इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो कमियां हैं वो स्पष्ट हो सके और हम कुछ सुधार कर सके आपके लिए। तब तक नमस्कार।